रही है। लेकिन सर देखिए, इंडिया बोल रही है हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलोचिस्तान से BLA हमारी सपोर्ट में आ गई है। उनको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे ही मुल्क में रहते हैं और बिल्कुल लहदा उन्होंने इस तरह दिखाया और इंडिया का साथ दिया। और डेफिनेटली जब वो इंडिया का साथ देंगे तो फिर वो सिर्फ हमारे फिर कुछ भी नहीं लगते। डेफिनेटली फिर हम जैसे हम इंडिया के साथ जंग में सबसे आगे होते हैं तो फिर डेफिनेटली हम उनके साथ भी होंगे। अब ये तो जो पाकिस्तान के खिलाफ आया हुआ है तो लाजमी बात है उसको पीछे से कोई ना कोई फंडिंग कर रहा है। हाँ। चाहे वो इंडिया करे, चाहे वो अमेरिका करे, बिना चाहे वो फंडिंग के तो फौज बिना नहीं फंडिंग चल के सकती। कोई हाँ। कुछ भी नहीं कर रहा। भाई 10-15 हज़ार जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलोचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। हाँ। देखें, और इंडिया को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। तुम खुद पे ये नाज ना करो कि उन्होंने बस कह दिया तो तुम मान लो। हो सकता है ये हमारी कोई चाल हो अंदर से, फिर क्या करोगे? हो सकती है तो चीज़। फिर BLA ओपनली इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? हालांकि इंडिया ने तो कहीं BLA को मेंशन नहीं किया, इंडिया ने तो कभी BLA के सपोर्ट नहीं मांगी। उसमें एक बड़ी वजह है, देखिए एक तो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और हमले के फ़ौरन बाद BLA का इंडिया को सपोर्ट करना, इंडियन के नाम ख़त जारी करना, इंडिया और BLA का क्या आपको लिंक नज़र आ रहा है कि वो इंडिया को बोल रहे हैं ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, बेसिकली देखें ना कि बलूचिस्तान के साथ थोड़ा जुल्म हुआ है अच्छा, कि स्टार्ट में ही उन्हें पीछे रखा गया है। सही, जो काम पंजाब में हुए हैं वो काम बलूचिस्तान में नहीं हुए, ठीक हो और गया। उनके साथ जुल्म भी बहुत हुआ है फ़ौज वगैरह ने जो किए हैं। तो इसी वजह से वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं शुरू से ही ना, तो इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम अलग मुल्क यानी तस्लीम किए जाएँ, तो इसलिए वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं अब। तो बात यही है, बात ये भी है कि वो पाकिस्तानी एज़ पाकिस्तानी है, इस टाइम उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। हाँ। तो उनका यही होना चाहिए कि हम अब पाकिस्तान का साथ दें वो, तो क्योंकि अगर इंडिया BLA इस तरह की बात करेगा कि हम इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करेंगे अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, तो इंडिया की तो स्ट्रेंथ और भी बड़ी होगी। और आज वो कह रहे हैं देखो ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उनके जो BLA है वो हमारे साथ खड़ी है। अगर इस BLA की बात करो तो ये कितने ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को शहीद कर चुकी है, ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, बहुत से मासूम पंजाबी वहाँ पे मारे जा चुके हैं, बहुत से बलोच लोग भी वहाँ पर जो है मारे जा चुके हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है कि बड़ी कोई पीसफुल कोई जुमात है। BLA को आपको पता अक्सर इसका और हुकूमत का आमना सामना रहता है, लेकिन अब इंडिया के नाम ओपन कहना और आज झंडा लहरा देना, लग नहीं रहा कि दोनों चीज़ें एक टाइम पे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। ये बात बिल्कुल आपने सही किया है कि ना ये BLA का कोई ना कोई अंदर से चल रहा है जो इंडिया के साथ चल रही है ये। हाँ। तो यही बनता है कि अब यहाँ पे फौज को कोई देखिए, इंडिया बोल रही है हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलोचिस्तान से BLA हमारी सपोर्ट में आ गई है। अगर देखा जाए तो BLA क्लेम करते हैं 10 से 20 हज़ार है। भाई 10-15 हज़ार जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलोचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। हाँ। लेकिन जहाँ तक BLA को सपोर्ट करने की बात है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया की जो RSS की आइडियालॉजी है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, या हम उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की अभी जो आइडियालॉजी लेके चल रहा है उसकी वो दहशतगर्दाना है। तो अच्छा। अगर वो BLA को सपोर्ट कर रहा है तो BLA को हम बजाते खुद दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। हाँ। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी नई बात नहीं है। अच्छा। और हमें फिर भी पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर ये 1500 है, 1000 है, 2000 है, वटेवर जितनी भी तादाद है, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ की कुव्वत रखती है कि वो इनको एलिमिनेट कर सकती हाँ। है। अभी तो BLA को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें मिसाइल। बात यह है कि अभी इंडिया के खिलाफ जंग हुई है हमारी, हाँ। तो उन्हें ये भी पता है कि अब हमारी आवाम जो है वो इंडिया के वो इसके साथ है, सॉरी आर्मी के साथ है। हाँ। अब अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो खाली आर्मी नहीं, जो अवाम पूरी भी आएगी। आवाम भी है ना वो भी साथ है। मगर खुद देखें उनको पीछे से इतनी बड़ी सपोर्ट है कि वो जैसे कि वो ओपनली बोल रहे हैं इंडिया को support ओपनली सब करेंगे। कुछ बोल रहा है। और इंडिया कह रहा है कि देखो जी अभी इंडिया पाकिस्तान में घुसा नहीं है, बलोचिस्तान हमारे साथ तैयार है। और देखिए कितनी बड़ी खबर इंडिया को मिली है देखें, और इंडिया को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। तुम खुद पे ये नाज ना करो कि उन्होंने बस कह दिया तो तुम मान लो। हो सकता है ये हमारी कोई चाल हो अंदर से, फिर क्या करोगे? मैं कहता हूँ ना कि मैं दुश्मन के साथ वो कर गया हूँ। अब देखें जो हम पुराने जंगें होती थी ना, उसमें यही है ना कि दुश्मनों के सफ़ों में शामिल होते थे, फिर उन पे हमला करते थे। अगर फिर ये हो जाए
मतलब जाल के अंदर भी एक जाल के है। अंदर भी तो जाल हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि बस ये उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है ये जो सीज फायर हुई है ये 4 दिन की जंग रुक जाएगी या फिर ऐसी मजीद जंगें हमें आने वाले सालों, महीनों में या दिनों में देखने को मिलेगी? अभी करंट सिचुएशन में तो मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे अपना जो है ना वो एक पॉइंट बना रहा है और वो इस पे वर्किंग कर रहा है। ये एक शायद आप मेरी बात से एग्री ना भी करें, लेकिन अभी इंडिया जो है ना वो इस टाइम पे वर्क कर रहा है कि नेक्स्ट उसने कब और कैसे करना है। अच्छा, तो मतलब जब वो कह रहे हैं ये गो ऑन रहेगा तो मतलब ये गो ऑन रहेगा। ये मिस रहेगा। हम इसको नहीं कह सकते कि इंडिया ये यहाँ रुक पे गया। रुक जाएगा, क्योंकि जिस दिन सीज फायर का उन्होंने अनाउंस किया था दैट डे भी उन्होंने उसको वायलेट किया था। अच्छा, इंडिया ने सीज फायर को वायलेट किया है। इंडिया ने वायलेट किया था। अच्छा, ये इसकी इंडिया कह रहा है पाकिस्तान ने किया है। मिस जब उनका डिफेंस सेक्रेटरी जो है जो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था दैट टाइम पे हैदराबाद पे अटैक हुआ था। अच्छा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है और अटैक का टाइम देख लें, उसमें तकरीबन कोई 1 घंटे 1.5 का फ़र्क है। और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो आप सीज़ फायर की मांग कर रहे थे और उसके बाद खुद ही वो उसको अटैक भी कर रहे थे उसके बाद। इंडिया कह रहे हैं मैंने तो मिलिटेंट्स को निशाना बनाया, मैंने तो शहरियों को मारा नहीं बल्कि उल्टा पाक आर्मी ने हमारे शहरियों को मारा है। ये गेम तो रिवर्स हो गई है, मतलब पहला शुरू इंडिया ने किया। इंडिया कह रहे हैं नहीं मैंने तो किसी को नहीं मारा, पाकिस्तान ने मारा है। नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी एक स्पैच जो है ना, 3 आप दिन कह लें, सब्र किया है। उन्होंने एक तो पहले 3 दिन वेट किया हाँ। और दूसरा जब अटैक किया तो उन्होंने उनकी मिलिट्री पॉइंट्स पे किया है, ना कि पब्लिक पॉइंट्स पे। इन्होंने जो हमारी मसाजिद पे और जो हमारे लिविंग एरियाज़ हैं वहाँ पे अटैक किया है। तो वॉल्टन के ऊपर इतनी शहरी आबादी है, जी, वॉल्टन और पे इनके भी जो drone ड्रोन्स हैं, ड्रोन इनके तो हर शहर हर गांव में हमारे मौजूद हैं, गिरे हैं, और उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं है। सोशल शहर मीडिया शहर पे। गांव गांव इंडिया के ड्रोन पहुंचे हैं। मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। तीन सरगोदा ड्रोन में भी बहुत तो आए 3 से 4 ड्रोन तो सरगोदा में ड्रॉप हुए हैं। तो फिर क्या हर जगह दहशतगर्द थे? सोचने वाली बात है ना। देखे ना, दहशत गर्द, चले हम इस चीज़ को मान भी लेते हैं, हाँ। तो ये थोड़ी ना है कि पाकिस्तान के हर शहर में हर गांव में दहशत गर्द बैठा हुआ गली में, है। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एक जगह को कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ मसाजिद पे मदरसा को टारगेट किया तो उन्होंने कहा जी ये दहशत गर्द तंजीमों से बिलोंग करते थे। चले हम उनकी इस आइडियोलॉजी कंसिडर भी कर लें, मान भी लें, लेकिन ये ऐसा हो। drones कहाँ से आ गए? लेकिन वहाँ पे अभी जो, जहाँ तक मेरा मानना है, जो पाकिस्तान ने एक्चुअल फिगर दिया है 36 शहीदों का, या जो उन्होंने कहा हलाक हुए हैं पाकिस्तानी अवाम, लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा की ठीक है। ज़्यादा मैंने तो कई जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान के में कम से कम 70 से 72 लोग जो है शहीद हुए हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि 3 दिन पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम पीस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और फिर इंडिया ने ड्रोन भेजे, फिर इंडिया ने मिसाइल भेजी, और फिर तीसरा बड़ा हमला इंडिया ने हमारे एयर बेसिस पे किया था। लेकिन आपके लिए एक बात बता दूं, शायद ये आपके इल्म में भी होगी कि जहाँ तक आर्मी का अटैक का मामला है, इन्होंने सब्र तो किया ही सही, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है कि इन्होंने 2 दिन वेट किया था। 2 दिन वेट किया था क्योंकि मौसम ख़राब था अटैक करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी बड़ी बेहतरीन आर्मी है और इन्होंने पहले दिन से अपना प्लान तैयार कर लिया था, बस उसे एग्जीक्यूट करना था। लेकिन 2 दिन मौसम ख़राबी की वजह से डिले हुआ है। लेकिन जब इन्होंने हमारे बारिशें भी होती रही हैं एयर बेस पे जब अटैक किया तो दैट टाइम पे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि मौसम भी खान, साफ़ हाँ। मौसम भी साफ़ हो गया और एक बड़ी वजह भी मिल गई।